शाज़मा, कंपनी के मसले तुमसे अकेले हैंडल नहीं होंगे। बस मेरे ऑफिस ज्वाइन करने की देर है, मैं सब संभाल लूंगा। और वो क्या नाम है उसका, वो ड्राइवर का बेटा ज़हीन। ज़हीन, उसे भी हम अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। सिंपल। ऐसा सोचना भी मत, वो एहसन का बहुत वफादार है। एहसन उसकी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन करते हैं। शाज़मा, तुम परेशान मत हो। उसे एहसन की नजरों में गिराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वहाज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस कब बुलवा रही हो? बुलवा लूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं इस सारा की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस लड़की से। ओके, तुम्हारा मतलब उसकी शादी? इसके अलावा हल क्या है? तो कोई ऐसा लड़का तलाश करो ना जो एहसन के साथ साथ तुम्हारे भी काम आ सके। मतलब? शाज़मा, एक मशवरा दूं मैं, प्लीज बुरा मत मानना, इसमें तुम्हारा ही भला है। जो भी बात करनी है खुल के करो, मैं सुन रही हूँ। क्या बोलना चाहते हो? एहसन अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहता है, उसके म्यार पर सिर्फ एक ही लड़का उतरता है, और वो मैं हूं। क्या? शाज़मा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। देखो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ना फैमिली है ना घर बार है। घर दामाद बनने के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सादतमंदी और ताबेदारी भी मुझ पर कूट कूट कर भरी हुई है। प्लीज तो मुझे बोलो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो आज? शाज़मा, कहाँ चल दी? छोड़ो मेरा हाथ। तुम एक इंतहाई मक्कार इंसान हो। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हो। मैं जान चुकी हूँ तुम मुझे चीट कर रहे हो। हमारे रास्ते अब से जुदा जुदा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत तो मैं तुम्हें पहले समझ रही थी। अम्मा ने मुझे कितनी दफा कहा कि इस मक्कार इंसान की बातों पे यकीन मत करना, लेकिन मैं बेवकूफ थी। मैंने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया, और तुम आज मुझे सब कुछ। निकली ना तुम उस छोटे इलाके की छोटी अकल रखने वाली। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरा कहने का मकसद क्या है? मैं सारा से शादी शौक में नहीं कर रहा, हम दोनों के बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। शाज़मा, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार होंगे, अभी तो जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे अकेले के बस का काम तो है नहीं। बाद में तुम एहसन को छोड़ देना और मैं सारा को छोड़ दूंगा। प्लीज बैठो, प्लीज। लेकिन तुम भूल गए कि एहसन हयात अपनी छोटी और लाडली बेटी के लिए घर दामाद पसंद कर लेंगे, लेकिन उसका कैलिबर भी होना बहुत जरूरी है। और वो सारा बहुत स्टेटस कॉन्शियस है वहाज। एक मामूली सी भी उसे चीज खरीदनी होती है तो 1000 दफा सोचती है। ब्रांड चाहती है वो ब्रांड, और तुम्हें तो वो अपना ड्राइवर भी नहीं रखेगी। तुम इसी तरह हंसते रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी वहाज, और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। बहुत बुरी तरह पछताओगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा शाज़मा। देखो, तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात पर गौर करो। सारा जैसी मगरूर, स्पॉइल्ड और बद दिमाग लड़की को मुझ जैसा मर्द ही हैंडल कर सकता है। 2 दिन में मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, और फिर तुम्हारी भी तो जान छूट जाएगी उससे। तुम पागल हो गए वहाज। सारा से शादी का मतलब है कि तुम मेरे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम उसकी वसीयत भूल रही हो शाज़मा। उसने अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम की हुई है। इतनी चालाकियों और पंचायतों के बाद तुमने क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा मतलब है कि मैं आज तक नाकाम रही? अगर तुम उसका बच्चा पैदा करके जायदाद हासिल करने के बारे में सोच रही हो तो मुझे इख्तलाफ है। देखो, पहली बात तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। दूसरा, क्या कंफर्म है कि तुम्हारा बेटा ही होगा? सारा को देखने से पहले तो तुम इतनी जल्दी नहीं थी कभी भी। तुम फजूल की बातें सोच रही हो, बिल्कुल फजूल। जो भी बात है, मैं ये वसीयत नहीं मानती। एहसन के पैसों जायदाद पे सिर्फ मेरा हक है, और उनकी बेटियों को तो मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकूंगी, और तुम बस देखते रह जाओगे। अपनी औकात भूल गई है।
मेरे प्लान पर अमल करके यहां तक पहुंची है और अब उसके पैसे पर अकेले ऐश करना चाहती है। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा शास्मा।